गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.7 के बारे में पढ़ेंगे। तो 13.7 के बारे में पढ़ने से पहले उसमें जो भी शेप दिया है उसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो इसमें हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यह जानना शंकु होता क्या है। शंकु को बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, किसी संपूर्ण त्रिभुज को उसके लंब या तो आधार के परिधि जब घुमाया जाता है तो जो भी शेप बनता है उसी को शंकु कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आधार के परिधि इस तरह से घुमाएं तो यह वाला शेप इधर आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह का आकृति बनेगा और यह वाला जो हिस्सा होगा वृत्त के आकार का हो जाएगा। यह जो इसका आधार का त्रिज्या हो जाएगा और यह जो लंब था ऊंचाई हो जाएगा। तो शंकु को जिस भुजा के परितः लंब और आधार में जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, जिस भुजा के परितः घुमाने का मतलब वह भुजा स्थिर रहेगा। यहाँ पर ऊंचाई स्थिर है, ऊंचाई के परितः घुमाया जा रहा है, यह ऊंचाई हो जाएगा। लंब के परितः घुमाया जा रहा है तो यह लंब ऊंचाई हो जाएगा और यह भुजा घूम रही है इसलिए यह त्रिज्या हो जाएगा। यदि मान लीजिए कहीं इस तरह से घुमाया जाए, यदि यह एक संपूर्ण त्रिभुज है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको स्थिर रख रहे हैं और इस भुजा को घुमा रहे हैं तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। तो यहाँ पर यह भुजा जो घूम रही थी यह भुजा घूमी है तो यह भुजा त्रिज्या हो जाएगा और यह भुजा इसका ऊंचाई, जो भुजा स्थिर रही है अपनी जगह पर उसको ऊंचाई कर देंगे। प्यारे बच्चों, गाँव में गर्मी के दिनों में औरतें पुरुष बेना डोलाते हैं। यदि वह बेना हिले नहीं एक जगह पर स्थिर हो जाए तो जो आकृति बनेगी वह बेलन बन जाता है। लेकिन यदि वही बेना कहीं इस तरह का रहे, त्रिभुज के आकार का रहे तो वहाँ पर शंकु बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह 3D शेप है। इस तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पहले बना के बताते हैं कि आखिर में आप लोग शंकु देखे कहाँ कहाँ हैं। तो शंकु आप लोग कौन आइसक्रीम जो खाते हैं कोन वाला, वह भी एक शंकु है। उस तरह की आकृति जो रहती है वह शंकु कहलाती है। फिर जोकर की जो टोपी होती है, बर्थडे बॉय की टोपी होती है, वह सब शंकु के आकार का होता है। मूंगफली बेचने वाला कागज़ को विशेष शेप में मोड़ करके जिस शेप में मोड़ता है उसको शंकु बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, यदि किसी तरह से इस पेपर को मोड़ दिया जाए, देखिए इस तरह से विशेष शेप में क्या कर रहे हैं हम, इस आधार या आयताकार कागज़ है, इसकी लंबाई को क्या कर रहे हैं, मोड़ करके एक आकृति बना रहे हैं इस तरह की। देखिए यह जो आकृति बन रही है यह शंकु के आकार की है। इसके सिरों को यहाँ से मोड़ दिया जाए, यह सिरे बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह शंकु बन गया। इसका यह वाला जो सिरा होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, जिस पर हाथ हमारा घूम रहा है यह इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद आता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। बेलन में पढ़े थे हम लोग, तो बेलन में 2 आधार होता था, 2 बार आधार जोड़े थे। इसमें एक आधार है इसलिए इसमें एक बार आधार जोड़ेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें एक नया शब्द जुड़ता है, तिरछी ऊंचाई। यह जो संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण है इसको यल से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर और इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई। तो हमको शंकु से संबंधित कौन फार्मूला मिलेगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ यह पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, जहाँ शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। संपूर्ण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इन फार्मूलों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 30.7 आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल कह रहा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। 2 सवाल है इसमें, हम लोग पहला लगा रहे हैं। r बराबर 6 या छोटा 7। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर।
1/3 पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर की जगह पर 6 का वर्ग रखेंगे और एच की जगह पर 7 रखेंगे। इस 7 से यह 7 कट जाएगा, 22/3 में 6 गुणे 6, 6 से 6 3 बार में कट जाएगा, 3 से 6 3 बार 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6। अब जो बच रहा है उसको लिखा जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 26 सेंटीमीटर। इसमें का दूसरा सवाल कह रहा है त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः समय का अध्ययन करेंगे। एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 3.5 का वर्ग और यह की जगह पर 12। 3 से 12 4 बार में कट गया, बराबर 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे यह 4। तो इससे यह 0.5 बार में कट गया। अब गुणा करना 22/110, एक स्थान पर 10 होगा और 35 से 4 होगा तो 35 दूना 70 दूना 140। ये ऐसे हो जाएगा, 11 का 14 गुणा कर लेंगे 154 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें क्या करेंगे, फार्मूले में मान रख देंगे और जैसे सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच नहीं दिया है, यल दिया है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो पहले एच निकालें। यहाँ पर दिया है आर = 7 सेंटीमीटर और यल = 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं L = √r² + h² होता है। यहाँ पर जिसका मान मान रहा हूँ 25 7² + h²। स्क्वायर का करंट हटेगा तभी सॉल्व होगा। यहाँ पर नहीं तो इसी फार्मूले को ऐसे याद कर लें, L² = r² + h², तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 6 × 5 = 49 + h²। इसको इधर ला देंगे, 6 × 5 - 49 = h²। यहाँ से h² हो जाएगा 576। इसमें से घटाएंगे कितना ही आएगा, h का मान वर्गमूल लेंगे, यह 24 का वर्ग हमारा आगे। अब आगे देखें शंकु का शंकु आयतन का फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिसका मान मालूम रखें 1/3 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7 का वर्ग और एच की जगह पर 24। 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा। अब गुणा करें 22 बचेगा 7 बचेगा 8 बचेगा, 22 7 154 और गुणे 8 सेमी। क्या करें, गुणा करना 8 × 32, 8 × 40 और 40 × 45, 8 करने 8 4 12 सेमी। बच्चों, ये जो हमारा आयतन आया है शंकु का 1232 सेंटीमीटर, लेकिन हमको आयतन
लाना है उसका लीटर में, तो सेमी घन को क्या करना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत में आपको बताया गया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेमी दिया हुआ है तो यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर 1232 गुणे 1/1000 लीटर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 1 सेमी घन = 1/1000 लीटर। 1 सेमी घन बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 1.232 लीटर। अब हम लोग दूसरा वाला सवाल देखते हैं, एकदम सेम इसी प्रोसेस पर लगेगा। दूसरे सवाल में कह रहा है शंकु की ऊंचाई 12 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी। तो h बराबर 12 और l बराबर 13 लिखें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, एकदम सेम इसी तरह से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर l² बराबर r² प्लस h², यह हम लोग जानते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है, 1/3 πr² h हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर h नहीं दिया गया है तो h हमको निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, इस तरह से नहीं पढ़े, l बराबर r² प्लस h² पढ़े हैं। इसको वर्ग कर देंगे तो यह आ जाएगा, एक लाइन सवाल हमारा छोटा हो जाएगा। इतना कुछ थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। तो जिसका इसका मान में पुट कर l की जगह पर 13 r² प्लस 12 का वर्ग, यह होता है 1 से 69 r² प्लस 144। इसको इधर कर देंगे 169 - 144 बराबर r² r = 5। अब हमको जो निकालना है वह निकालना, शंकु का आयतन 1/3 πr² 1/3 गुणे 22/7, r की जगह पर 5 का वर्ग और h की जगह पर 23, h की जगह पर सॉरी h = 12 दिया हुआ है। क्या करें, गुणा करें, यह आपका कट जाएगा 4 बार में, अब गुणा कर रहे हैं, यहाँ से 25 आएगा, 25 से 100, 22/7 गुणे 100 सेमी घन। अब इसको क्या करना है, हमको लीटर में बदलना है, तो यह 22/7 गुणे 100 गुणे 1/1000 लीटर। कैसे, क्योंकि 1 सेमी घन बराबर 1/1000 लीटर, यह फार्मूला हम लोग जानते हैं। तब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 22/7 गुणे 10 बचेगा लीटर में। अब इसको भी थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, 2 से कटेगा 11 × 22 और 2 × 5 = 10, यह हो जाएगा 11/35 लीटर। 11/35 लीटर। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। केवल लीटर में बदलने के लिए कहा है तो ये लीटर में बदल दिया गया। प्यारे बच्चों, यह लीटर लिखा गया है, ली बना करके सुना दिया गया है, इसका मतलब लीटर। क्या करेंगे, आर और एच का मान नहीं दिया गया है तो कुछ दिया होगा, उसकी सहायता से आर और एच जो मिस कर रहा है, जो नहीं है, तो उसको ज्ञात करेंगे, फिर फार्मूले में मान रख देंगे। यदि आयतन उसी तरह से लीटर में नहीं पूछ रहा है तो क्या करेंगे, उसी तरह से छोड़ देंगे। और लीटर में कहेगा बदलने के लिए, यदि मीटर है तो 1 मीटर क्यूब की जगह पर 1000 लीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर में है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आधार त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई की जगह पर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो जिसका इसका मान मालूम है, पुट करें। यहाँ पर कह रहा है शंकु का आयतन दिया गया, तो शंकु के आयतन का फार्मूला लिखें। एच दिया गया है, आर निकालना है तो सीधा मान रखेंगे, हमारा आ जाएगा। तो आयतन की जगह पर
1570 बराबर 1/3 पाई के ऊपर 3.14 और आर का मान निकालना है और यह की जगह पर 15। अब जिसका जिसका मान मालूम उसको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो 15,370 और इससे यह 5 बार में कट जाएगा बटे 3.14 गुणे 5 बराबर r²। अब इनका गुणा करें मेरा कितना आ रहा है 1500 तो 70 है 70 बटे 5 तो 20 और 5 करने 5 2 7 और 5 15। देख रहे हैं जो चीज़ यह है वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव है, तो क्या करना है नीचे 100 से गुणा कर, तो r² = 1570 गुणे 100 बटे यह दशमलव हटा दे 1570 यही हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा। अब हमको r का मान निकालना है तो मूल ले लेंगे, तो r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों क्या करें, फार्मूले में मान रहे फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूले में मान रख दीजिए, जिसका जिसका मान मालूम उसके तरफ यहाँ से कट रहा है तो कट कर दिए, बाकी सब एक तरफ इसका इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद देखना जो चीज़ है वही चीज़ है, इससे इसको कट करने मत जाइए, इसको इसमें गुणा करिए। कई बार संख्याएँ मिल जाती हैं, यदि नहीं मिलता तो हम लोग कट करते हैं, तो कट करने पर गुणा करने पर यह ऐसे हो गया, तो देख रहे हैं सबसे गुणा भाग करते हैं तो दशमलव सेम पोजीशन पर आ जाएगा, तो यह दोनों कट गया, r² = 100 r = 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर ऐसे ही निकालना है और व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है उसका प्रयोग कर देना है। आइए देखते हैं। अब इसमें जिसका जिसका मान मालूम रखें, या तो हम लोगों को याद हो गया, कई बार यूज कर चुके हैं। यह 48 पाई = 1/3 पाई r² x की जगह पर 9 लिखिए। पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से r² और यहाँ से 3 गुणे में भाग में आएगा 48/3 और यह 16 बार में कट जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 4। मूल लेंगे तो r बराबर 4 हो जाएगा। 4 का मान 4 हो गया। आपको व्यास चाहिए तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों पांचवा सवाल कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है। तो ये जो डेटा दिया गया है इसके आधार पर ऐसे बनाया गया है एक शंकु, इसका व्यास दिया है 3.5 मीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 12 मीटर, तो इसकी धारिता पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, सारे त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r हो तो r बराबर होता है व्यास बटे 2, r बराबर होता है व्यास बटे 3.5/2। हम इसको इसी तरह से रखने दे रहे हैं। अब देखिए शंकु का आयतन, यह होता है 1/3 पाई r² 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 और r के जगह पर लिखेंगे 3.5 पर 3.5 और h की जगह पर 12, इससे कट जाएगा 4 बार में और 2 का वर्ग 4 बार में कट जाएगा। अब देखना कितना बच रहा है 22 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 4 बटे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुना 4 यह कट जाएगा। अब 7 से
10.5 बार में करिए, इसका गुणा कर दें इसमें, 22 × 10 110, 11 हो गया, और 11 का इसमें गुणा कर दें, 11 का गुणा करेंगे तो 11 × 55 5 आ गया, 11 × 55 और 11 × 35 5 38, यह मीटर क्यूब हो गया इतना। इसको लीटर में बदलना है तो क्या करें, लीटर में बदलने के लिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 38.5 × 1000 लीटर, 38.5 × 1000 से भाग देते हैं तो यह किलो लीटर में बदल जाएगा। यह जो संख्या है बहुत बड़ी आ रही है, इसीलिए किलो लीटर में बदलना यह हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। यही हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, 6वें सवाल में 3 सवाल है। इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेमी क्यूब है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो आयतन में मान रख दें, और व्यास मालूम है तो r मालूम हो जाएगा, और जब यह मालूम हो जाएगा तो हम लोग फार्मूले में मान रख करके h निकाल लेंगे। फिर कह रहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² + h² का प्रयोग करके इसको निकाल लेंगे। फिर कह रहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब L निकल जाएगा तो वक्र पृष्ठ πr_L होता है, इसे मान रख करके निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शंकु का आयतन यह बराबर होता है 1/3 πr²h, जिसका मान मालूम रखना 9856 1/3 गुणे पाई की जगह 22 के साथ r का मान नहीं निकाले, यहाँ पर व्यास दिया है तो r बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 28/2 यानी कि 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 का वर्ग और h निकालना है। तो देखें 7 से 14 बार में कट जाएगा, तो 9856 बराबर 1/3 गुणे 7 और अंश में लिखा है 22 गुणे 14 गुणे 7 से 14 की बार में कट जाएगा। अब h का मान निकालना है, तो h वाले पे तरफ बाकी सब 9856 3 गुणे में है, भाग में है तो गुणे में आ जाएगा 22 गुणे 14 गुणे, तो देखकर 2 से कटेगा ये दोनों मिलाकर 49 बार में कट जाएगा और यह दोनों 28 बार में कट जाएगा। अब दूसरी संख्याओं से देखें, 11 से देखें कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से 9 8 7 करेगा, 4 2 6 17 में 6 जाएगा, कटेगा 11 से कटने का नियम होता है एकांतर क्रम में अंकों का योग या तो आपस में बराबर होना चाहिए और नहीं तो उनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 × 22 और यहाँ से देखेंगे 11 × 44 5 बच जाएगा और 11 × 44 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 बचेगा, 8 और 8 मिलाकर 88, 11 8 88 कट गया है। अब देखें 2 से कटेगा ही कटेगा 22 बार में और यह 8 जाएगा। 14 से देखें डायरेक्ट कट रहा है, 14 करने 14 8 बचेगा और 14 छके 84, यहाँ से 16 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा, h बराबर 16 किया 48। यह हमारा एक अंतर है। अब हमको नेक्स्ट के लिए L² बराबर √r² + h² लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी करते जाइए
और जहाँ पर समझ में नहीं आए कमेंट में बता दिया कीजिए, फिर से दोबारा बता दिया जाएगा। दूसरा पोर्शन देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमको दूसरा पोर्शन लगाना है। तो दूसरा पोर्शन में यल का मान निकालना, तिरछी ऊंचाई तो एच चाहिए, तो ये चलिए हम लोग निकाले हैं। एच बराबर 48, इसमें जिसका जिसका मान मालूम है। आर की जगह पर 14 का वर्ग और एच की जगह 14 का वर्ग होता है 196 और 48 का वर्ग होता है 2304। अब क्या करें, दोनों को जोड़ दें, 6 4 10 और हासिल आएगा 1, 0 9 जोड़ 9 और 1 10 और 3 1 4 1 5 25। इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर यल। पाई आर यल मान रहे हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और यल का मान अभी निकाले हैं 50। तो 7 गुना 14 50 गुना 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कठिन नहीं था। फार्मूला याद होना चाहिए और हमको क्या कैसे दिया गया है और क्या निकालना है यह क्लियर होना चाहिए, तब सवाल बहुत इजीली लग जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 7वां सवाल कह रहा है भुजाओं 5 12 और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेमी के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के परितः घुमाया जा रहा है। तो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा स्थिर है और 5 सेंटीमीटर वाली भुजा घूम रही है। यह भुजा स्थिर है, इसको घुमाया जा रहा है। तो अभी शुरुआत में ही बताया है, जो भुजा घूमती है, जो भुजा स्थिर रहती है वह यक्ष हो जाती है, यानी कि यह यक्ष हो गया। और जो भुजा घूमती है, रोटेट करती है, वह त्रिज्या हो जाती है, यह आर हो जाएगा। तो कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करने के लिए। तो 7वां सवाल में आर बराबर हो जाएगा 5 और एच बराबर हो जाएगा 12। तो शंकु का आयतन यह क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम पाई के रूप में ही लाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सवाल का अगले सवाल में यूज है। तो देखें, आर की जगह पर लिख देंगे 5 का वर्ग और एच की जगह पर लिख देंगे 12। तो 3 चौको 12, यह 25 चौको 100। पाई की जगह पर 22/7 भी लिखते हैं, कभी कोई फर्क नहीं है। 25 चौको 100 या पूरा 2200/7 सेमी घन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले देखें क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न 7 में समकोण त्रिभुज को यदि 5 सेमी की परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग V1 मान रहे हैं। अब इसी समकोण त्रिभुज को कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज को कह रहा है कि यह भुजा इसके परितः 5 सेमी भुजा के परितः घुमाना है। ये 12 हो जाएगा। जब यह घूमेगा तो कैसा शेप मिलेगा, 5 सेंटीमीटर भुजा की परितः घूम रहा है, यानी कि यह बराबर 5 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8वां में शंकु का आयतन निकालना, क्योंकि इसका आयतन भी निकालना है, इसलिए इसको अनुपात भी निकालना है, इसलिए इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1/3 में 22/7 गुणे आर की जगह पर लिखा है 12 का वर्ग
और एच की जगह पर क्या है 5, एच की जगह पर 5 लिखेंगे तो यह V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 में 22/7 में 12 में 12 में 5। अब देखिए इससे यह 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 22/7 में ये 22/7 से कट जाएगा। अब जो गुणा करने वाला है गुणा करना 12×7 और 7 में क्या करना है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। (240) 12×60 और 4 22/7 सेमी। अब इस अनुपात को भी निकालना है तो हमें इसको क्या करना है पाई के रूप में ध्यान देना है पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है V1/V2 तो हम V1/V2 निकालेंगे। यहाँ पर जगह है V1/V2 वह आया है 2200/7 240 × पाई। इसको लिख सकते हैं इसको 22/7 × 100/240 × पाई। इससे यह दोनों कट जाएगा, यह भी 22/7 है, इसकी जगह पर 22/7 रख दीजिए। यह 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 2 से कटेगा 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। यानी कि V1/V2 न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से प्रश्नों को समझ करके लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 12.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब गेहूँ शंकु के आकार के रूप में बदल रहा है रखा जा रहा है तो जो कैनवास लगेगा, जो कपड़े से ढका जाएगा या जो पॉलीथीन से ढका जाएगा वह भी क्या होगा शंकु के आकार का ही होगा। तो ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है शंकु के वक्र पृष्ठ का, यानी कि हमको आयतन भी निकालना है और वक्र पृष्ठ भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्यास बराबर 10.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, एच बराबर 3 मीटर। तो शंकु का आयतन ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 × 22/7 और r की जगह पर यह व्यास दिया है तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा व्यास/2 10.5/2। इसको इसी तरह से 10.5/2 का वर्ग इंटू एच की जगह पर 3। इस 3 से यह 3 कट जाएगा। अब 22/7 × 10.5 × 10.5/2 11/12 में आ गया। और यहाँ से 1.5 क्या करेंगे 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद से हमको क्या करना है इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, इसी में दूसरे सवाल के लिए। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमको यल की जरूरत पड़ेगी, तो यल बराबर होता है √r² + h²। तो इसको क्या करना है यहाँ पर वर्ग करना है, तो वर्ग करने के भाग देना है, यह 5.25 चल जाएगा। 5.25 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 5.25 का वर्ग करेंगे यह आ जाएगा 27.5625 और यह प्लस 9। इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 36.5625। यार बच्चों जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यह आएगा 6.04
सेंटीमीटर। सब मीटर में है इसलिए सब मीटर में है। एल का मान निकल गया। अब हमको वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई या एल। अभी हम पाई का मान जानते हैं 22/7 और आर का मान 5.25 और एल का मान आया 6.04। अब 7 से चेक करना है, कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 8 56, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। प्यारे बच्चों, जब इसका गुणा भाग किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तीनों का गुणा करेंगे और फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 करने के बाद आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यह आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इन तीनों का गुणा कीजिएगा और 7 से भाग दीजिएगा, तो जो आएगा वही इसका आंसर। अगले वीडियो में हम लोग गोले से संबंधित प्रश्नों में आयतन संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस।